हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 5 एक्सेल की बेसिक ट्रिक्स सिखाने वाला हूं जो कि आपके ऑफिस लेवल में बहुत ही काम आने वाली है। कहने को ये बेसिक है लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहली ट्रिक जो आपकी है वो है ट्रांसपोज से रिलेटेड। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप कोई डाटा अपना एंटर करते हैं और वो वर्टिकल कंडीशन में होता है और आपको उस डाटा को विड्थ वाइज लेकर आना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में लेकर आना होता है, तो इसके लिए इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, इस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही इजी वे से मैं आपको ये सब करवाने वाला हूँ। आज की ट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। बस मैं इतना कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ये 5 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सिंपली अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना डाटा आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन हम सारा डाटा सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम वन बाय वन करेंगे। पहले हम नेम वाली फील्ड को लेंगे, उसके बाद मार्क्स वाली फील्ड को आप सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली आपको पहले कॉपी करना है और जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे आए, आप क्लिक करेंगे और पेस्ट के नीचे देखिए एक छोटा सा कट है और यहाँ पर आपको एक ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो वर्टिकल कंडीशन में डाटा था वो हॉरिजॉन्टल लोकेशन पर आ गया है। इसी तरह मार्क्स को करेंगे, आप मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे जहां आप इसे चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं जहां से। और देखिए ट्रांसपोज पे क्लिक करते ही ये आपका हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में आ जाएगा। तो बहुत बेसिक ऑप्शन था और लेकिन यूज़फुल बहुत है। जब हमें डाटा को सच में कन्वर्ट करना होता है ना, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये आपको आना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड ट्रिक जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है आपकी रिमूव डुप्लीकेट्स पर। कई लोग डुप्लीकेट रिमूव करते हैं अपने डाटा में से, बट उनसे होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता, मैं ये भी आपको करके दिखाने वाला हूँ कि उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शीट 1 पे जो हमारा डाटा पड़ा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कॉपी करके। तो ये डाटा हमने पेस्ट कर लिया, लेकिन इस डाटा के साथ हमें कुछ सीरियल नंबर्स लिखने पड़ेंगे ताकि मैं आपको ये भी बता सकूं कि क्यों आपका रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं चलता है समटाइम्स। तो देखिए यहाँ पर 8 एंट्रीज मैंने कर ली है। यहाँ पे सीरियल नंबर है जो मेरे वो 8 तक हैं, तो हम एंट्रीज भी यहाँ पे 8 कर लेंगे। तो चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चाहे आप खुद लिख लीजिए। अब मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है और सीरियल नंबर को भी हम थोड़ा बॉर्डर में ले लेते हैं और कलर कर लेते हैं। तो अब सिंपली देखिए आपको अपना डाटा सिलेक्ट करना है। रिमूव डुप्लीकेट्स उड़ाने के लिए आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है, डाटा पे जाना है। यहाँ पे देखिए रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा साइड पर माई डाटा हैज़ हेडर्स पर आपको टिक रखना है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों ऑप्शंस पर क्लिक हुआ पड़ा है, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स, तीनों पर क्लिक हुआ पड़ा है। अगर आप देखिए माई डाटा हैज़ हेडर हटा देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर आपकी कॉलम्स की ऑप्शन चेंज हो रही है। तो इसलिए वहाँ पे टिक रखना है आपने। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। यही करते हैं आप। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ अभी हमने कॉपी पेस्ट करके किया है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको सही रास्ता क्या है इसे करने का। सिंपली आपको सीरियल नंबर पे जो टिक है ना उसे हटा देना है। जी हाँ, बिल्कुल सीरियल नंबर वाला जो टिक है उसे आप हटा देंगे और नेम और मार्क्स वाला सीरियल नंबर आप रखेंगे। एंड इसके बाद सिंपली आप ओके करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह इस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल में लाना है, अदरवाइज़ आपको फिर रिमूव डुप्लीकेट्स में प्रॉब्लम होगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट्स वैल्यू मेरी यहाँ पर बने। और इसके लिए क्या करना है, एक मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 नंबर की शीट पे कुछ टाइप करूँ तो वो 2 नंबर की शीट पे भी ऑटोमेटिक हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। पहले आप क्लिक करके रख लीजिए शीट नंबर 3 पे और कंट्रोल की मदद से 2 नंबर शीट पे क्लिक कर दीजिए। याद रखिएगा कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस करके रखना है बटन को, और तब नीचे शीट 2 पे क्लिक करना है आपने। तो मैंने बी वाला रो चूज़ कर लिया है यहाँ पर लिखने के लिए, ठीक है जी। तो कंट्रोल दबा के 2 पे क्लिक करना मत भूलिएगा, पहले क्लिक करना है आपने।
एंड उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। ये मैं बी वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, देख लीजिए ऊपर बी लिखा हुआ है। B4 से शुरू कर रहा हूँ मैं लिखना, और B10 तक हम यहाँ पे या B9 तक लिख देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर की शीट पे। तो ये देखिए मैंने B4 से लिखना शुरू किया था B9 तक, और देखिए मेरे सारे नाम यहाँ पर आ चुके हैं सीरियल नंबर की जगह। एक बार मैं आपको क्लीन सी जगह पे करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि मैंने ये कैसे किया। इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नहीं कई बार नहीं होता, तो उसका रीज़न बस एक ही है कि आप अच्छे से शीट पर क्लिक नहीं करते हैं कंट्रोल बटन दबा के। देखिए मैं अब यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया, हालांकि क्लिक हुआ नहीं है कंट्रोल दबा के, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपना शैली कंप्यूटर्स का चैनल लिख दिया, शैली फिटनेस का चैनल लिख दिया, और अब मैं शीट 2 पे जाके क्लिक करता हूँ तो देखिए वहाँ पे आया ही नहीं। तो रीज़न यही है कि जब आप कंट्रोल से क्लिक नहीं करेंगे शीट 2 पर, तब तक यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा। तो सिंपली मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको, लेकिन लिखने से पहले कंट्रोल दबा के शीट 2 पे मैं क्लिक कर लूँगा। ये देखिए अब किया मैंने क्लिक, और अब मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, और ये देखिए शीट 2 पे प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे डुप्लीकेट डाटा को हम बना सकते हैं। तो बहुत इजी वे है, आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्सेल का कैमरा ऑन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक्सेल में कैमरा होता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्विक असेस टूल है उसके अंदर जाएंगे सबसे पहले। तो कैसे जाते हैं ये आप सभी जानते हैं कि ऊपर जो आपके पास बार है, ब्लैक बार, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए सेम एज इट इज़ आप भी ऐसे ही कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए एक स्क्रीन क्लिपिंग का फंक्शन मिलता है, यानी कि पूरी स्क्रीन की फ़ोटो खींचना, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज क्विक असेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे ऑल ऑप्शंस पर, और यानी ऑल कमांड्स पर। ये जो पॉपुलर कमांड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑल का ऑप्शन चूज़ करना है, यानी ऑल कमांड्स। और यहाँ पर आपको कैमरा सी दबा देना है और नीचे करना है, और आपको कैमरे का फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करना है आपको, कैमरे वाले फंक्शन पर, और ऐड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा जो है वो बाहर ऑप्शन मेन्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बस ऐड पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ऊपर कैमरे का ऑप्शन आ चुका है। अब इसका यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सीधा कैमरे वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो मेरा माउस है वो एक अलग से कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब मुझे जहाँ पे इसे पेस्ट करना है फ़ोटो के रूप में, वहाँ पे क्लिक कर देना। और ये देखिए ये फ़ोटो के रूप में आया, यानी कि इसका फ़ोटो क्लिक हो गया। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने एंड कैमरे पे क्लिक करना है, और जहाँ पे इसकी कॉपी आपको चाहिए आपको वहाँ क्लिक कर देना है, और ये पिक्चर मोड में वहाँ पर आ जाएगा। आप छोटा बड़ा इसे जैसे मर्जी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर्स को करते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी लास्ट और 5th ट्रिक की तरफ, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें क्या है, कन्वर्ट का फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि हम डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंचज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ यहाँ पर। इवन की मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर्स को मंथ में, डेज़ में, किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सेल में बहुत कुछ है जो अभी हमें सीखना है। तो यहाँ आप कोई भी कलर हेडिंग दे दीजिए। अब मैं यहाँ पे एक 100 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे अब इसे कन्वर्ट करेंगे। अब इस 100 को आप कुछ भी समझ लीजिए, चाहे आप इसे डेज समझ लीजिए, चाहे आप रुपीस समझ लीजिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे।
तो देखिए इजिकल टू कन्वर्ट किया ना आपने, तो सेल पे क्लिक कर दिया B5 वाले सेल पे जहाँ पे मैंने 100 लिखा है। देखिए यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, बहुत सारी, है ना। तो आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ईयर्स का या डेज़ का ऑप्शन हम यहाँ पे चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईयर्स का ऑप्शन भी आ रहा है, डेज़ का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जो आपको समझना हो इसे आप वो समझ के इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने ईयर्स ले लिया, यहाँ पर डबल क्लिक करना है एंड इसके बाद कॉमा देके आप चाहते हैं कि मैं इसे डेज़ में कन्वर्ट करूँ या आवर्स में या मिनट्स में। देखिए यहाँ बहुत कुछ आपको मिल रहा है, तो हम डेज़ में ले लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑप्शंस आपको बहुत यूज़फुल हैं और बहुत काम आएंगी। तो इन जो आज मैं आपको 5 ट्रिक्स मैंने आपको करवाई हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।